बासु फ्रॉम कियाटिन डिजाइन। सो आज हम WD आए हैं। WD में सबसे ज्यादा मुझे लगता है जो बेस्ट है वो है फैशन डिपार्टमेंट। एंड जो भी स्टूडेंट है जिन जो एक्चुअली में चाहता है कि फैशन करे और उनको निफ्ट खाली नहीं है, सबको लगता है सिर्फ निफ्ट है, बट ऐसा नहीं है। निफ्ट के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सो वन ऑफ द बेस्ट फैशन कॉलेज जो है वो WD, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। एंड उनके डीन से हम बात कर रहे हैं, फैशन डीन जो हैं। तो चलिए बात करते हैं। सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। मेरा नाम है देवेंद्र खरब और मैं डिज़ाइन स्कूल ऑफ फैशन में डीन हूँ। मेरा बैकग्राउंड है, मैं 97-2000 बैच से हूँ, निफ्ट दिल्ली से। और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में। कुछ टाइम इंडिया में काम करने के बाद मैं मास्टर्स करने गया था यूके। तो लंदन कॉलेज ऑफ फैशन में मैंने मास्टर्स किया है और करीबन 12 साल में इंडस्ट्री में यूके में काम कर रहा था। और उसी कंपनी के फॉरवर्डिंग ऑफिसेस इंडिया में हैं, जिनके लिए मैं वापस आया। और वहाँ पे आके हमारे निफ्ट की फैकल्टी ने मुझे एंगेज किया कि एजुकेशन सिस्टम में भी कंट्रीब्यूट करें। तो तब से मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में भी हूँ। तो हमारे फील्ड में क्या होता है, डिज़ाइन इंडस्ट्री में और डिज़ाइन एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करें। तो मैं खुद और जो हमारी फैकल्टी हैं वो ज़्यादातर साथ में प्रैक्टिसिंग डिज़ाइनर्स भी हैं। ये मेरा बैकग्राउंड है। थैंक यू सर आपको अपने बारे में बताने के लिए। चलिए हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स आना चाहते हैं ये वाले फैशन स्कूल में, तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स एक्चुअली आके सीख सकें? स्कूल ऑफ फैशन के अंदर 4 प्रोग्राम हैं, जिसमें फैशन डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन और टेक्सटाइल डिज़ाइन है, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स। और मास्टर्स है इंटरनेशनल फैशन बिजनेस, ठीक है। और एडिशनली मास्टर्स फैशन डिज़ाइन में भी है। तो ये 4 प्रोग्राम हम ऑफर करते हैं। खासियत वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन में फैशन पढ़ने की ये है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन में 7 अलग अलग कॉलेजेस हैं, जिसमें से एक है स्कूल ऑफ फैशन। हम फैशन के स्टूडेंट्स पढ़ते वक्त प्रोजेक्ट करते हो, फैकल्टी से पढ़ते हो जो आर्किटेक्चर से भी हैं, जो स्कूल ऑफ डिज़ाइन, ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन, स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये कोलैबोरेटिव पढ़ाई होती है यहाँ पर, जिसका एक फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि आज की डेट में एक फैशन डिज़ाइन ग्रेजुएट सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री में काम नहीं करता और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो ओवरऑल जो नॉलेज बेस बनता है ऐसी यूनिवर्सिटी में, वो एक स्पेसिफिक कॉलेज जिसमें सिर्फ फैशन पढ़ाया जाता है या इंस्टीट्यूट में, वो नहीं मिल सकता है स्टूडेंट को। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। सर, आप क्या चाहते हैं स्टूडेंट जो आते हैं यहाँ पर, तो उनके अंदर क्या क्वालिटी चाहते हैं कि वैसा चीज उस स्टूडेंट के अंदर हो? और जब आप इंटरव्यू और जब एग्जाम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो किस तरह से WD के लिए प्रिपेयर करें, तो वो आप बता दें। हमारा एम ये होता है जब हम इंटरव्यू लेते हैं या एक कैंडिडेट को देखते हैं कि एक स्टूडेंट के अंदर पैशन होना चाहिए इस फील्ड के लिए, एक क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। किसी ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही हो, कि कोई स्पेसिफिक पोर्टफोलियो हो, उसमें इस टाइप के प्रोजेक्ट होने चाहिए। उसकी बजाय टेस्ट जो होता है उसमें बच्चे का कैलिबर, उसका स्किल लेवल, उसकी क्रिएटिविटी दिख जाती है। तो अगर पोर्टफोलियो बच्चा करता है, पहले से काम कर रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है, पर वो एक मेन रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप क्रिएटिविटी किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं, पर आपका जो इंटरव्यू होगा, आपकी जो रिटन एग्जाम होगा, उससे आपको जज किया जाता है कि इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट कितना है और आपका क्रिएटिव स्किल्स कितना है। सर, स्टूडेंट के लिए आप यहाँ पर जो क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन फैशन डिपार्टमेंट? फैशन डिपार्टमेंट, इसी फैशन प्रोग्राम जो यहाँ पर हैं, चाहे वो फैशन कम्युनिकेशन है या टेक्सटाइल है या फैशन डिज़ाइन है, सबसे बड़ी बात ये है जो कॉमन है कि हर पर्टिकुलर प्रोग्राम के इनपुट्स मिलते हैं। एक फैशन डिज़ाइन ग्रेजुएट जाके बाद में टेक्सटाइल डिज़ाइनर या फैशन कम्युनिकेशन प्रोफेशनल भी बन सकता है। एक फैशन कम्युनिकेशन स्टूडेंट अपनी रेंज या ब्रांड शुरू कर सकता है। एक टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी एक फैशन डिज़ाइन जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो एक तो ये है कि कोलैबोरेटिव होता है सारा, इनपुट्स चारों तरफ से इक्वल दिए जाते हैं। और दूसरा है जो स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, जो करिकुलम ऐसे बनाया जाता है कि आपको 3 चीज़ों पे फोकस करवाया जाता है। एक होता है डिज़ाइन, कि डिज़ाइन आइडिएशन, डिज़ाइन प्रोसेस, तो डिज़ाइन कैसे करते हैं, वो सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर होता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स, प्रोटोटाइपिंग, गारमेंट बनता कैसे है, सॉफ्टवेयर्स कैसे यूज़ होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होती है इस इंडस्ट्री में, वो चीज़ पे फोकस रहता है। तीसरा है बिजनेस साइड,
मैनेजमेंट, मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, सस्टेनेबिलिटी, इन सब जिसको तीनों चीज़ों पे काफ़ी इक्वल टू एन एक्सटेंट एम्फेसिस किया जाता है, पढ़ाई पे तीनों पे जोर दिया जाता है। अब इसमें आप देखिए कि इंडिया में जितने भी डिज़ाइन स्कूल्स हैं बहुत ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन या फिर टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा जोर देते हैं, डिज़ाइन आइडिएशन पे कम देते हैं और बिजनेस पे कम देते हैं। हमने इसीलिए बहुत डेलिबरेटली बड़ा फोकस बनाया है कि बच्चा ना सिर्फ एक आइडिया जनरेट कर सके, उसको पेपर पे बना सके, उसको फिजिकली प्रोटोटाइप भी करे, उसकी मार्केटिंग भी करे, उसकी प्राइसिंग भी करे, एक ब्रांड भी डेवलप करे उसके अराउंड। तो ओवरऑल कंप्लीट उसकी डेवलपमेंट की जाती है कि बच्चा एक जॉब के लिए तैयार ना हो, वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह तैयार हो, अपनी एक कंपनी शुरू करना चाहे, उसका एम ये होना चाहिए बच्चे का। Anybody coming new to the channel, please subscribe the channel. We'll meet you in another video. Bye for today.